बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रजबुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त दो इक़दाम उठाए गए हैं पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से। इनके सलाहकार ने, इनके मशवरा देने वालों ने इनके कान में आके फूंके हैं कि ये दो काम कर लें। इन्होंने ये दो काम करनी है, लेकिन ये दो काम इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त 35 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इन 35 लोगों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा शामिल हैं, जिनमें असद उमर वगैरह भी हैं, और एक पूरी लंबी फहरिस्त है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तुम एक सरप्राइज दोगे तो हम तुम्हें उससे बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में होंगे। इमरान खान ने जब ये कहा कि हम असेंबली में वापस आ जाएंगे, उसी मौके के ऊपर, ऐन मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ये पीडीएम का किस तरह से एक ऐसा इकदाम होगा जो पीडीएम के लिए बजाते खुद ही इन्हें डबोने का सबब बनेगा। ये ऐसा कैसा इकदाम होगा कि जिससे पीडीएम जो है ना, वो उन्हें बैक पंच पड़ेगा और ये बैकफायर कर देगा मामला। इसके बारे में तफसीलन बात करनी है। और दूसरा ये है नाज़रीन किराम के जरदारी साहब का दूसरा बेटा इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बनाने की तैयारी की जा रही है। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस गेम में कोई और भी शामिल लगता है। वो कौन लोग शामिल हैं, ये जरदारी साहब का दूसरा बेटा कौन है, ये किस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, और ये दूसरा कदम कैसे बैकफायर करेगा, इसके बारे में बात करनी है। दो बड़ी खबरें इस वक्त न्यूज ऑफ द आवर यही है, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया मकान इंटरनेशनल ने। इन 7 मॉल बन रहा है, बहुत शानदार मॉल है, इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। नंबर्स के मन है, कम टू द पॉइंट। इस वक्त नाज़रीन किराम 35 लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए हैं। उन 35 लोगों के नाम मैं सबसे पहले नाज़रीन किराम आपके सामने रख देता हूं। आप सुन लीजिए कौन कौन इसमें शामिल है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे बैकफायर करने जा रहा है पीडीएम को। सुनिए, मुराद सईद का इस्तीफा कबूल हो गया, बहुत बड़े रहनुमा है। उमर अयूब का इस्तीफा कबूल हो गया, बहुत बड़े रहनुमा। परवेज खटक, असद कैसर, इमरान खटक, शहरियार अफरीदी, अली एमन खटक, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद नवाज, अली नवाज जवान, असद उमर, सदाकत अली खान, गुलाम सरवर खान, शेख राशिद शफीक, शेख जो रशीद का भतीजा है, शेख रशीद अहमद, मंसूर अयाद खान, फवाद अहमद, सनाउल्लाह खान, मस्ती खेल, मोहम्मद हमाद अजहर, इसके अलावा शफकत महमूद खान, मलिक मोहम्मद अमीन डोगर, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, फ़हीम खान, सैफुर रहमान, मोहम्मद आलमगीर खान, सैयद अली हैदर जैदी, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अताउल्लाह आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद नजीब हारून, मोहम्मद कासिम खान। और जो दो रिजर्व सीट्स पे ऊपर इन्होंने किया है वो है आलिया हमजा मलिक और कमल शोजब। ये जो है ना वो तकरीबन 35 इस्तीफे बनते हैं, 33 जनरल नशिस्तों के ऊपर और 2 जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर। इन नाज़रीन किराम इस्तीफों को कबूल किया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग, खासतौर पर अता तारड़ साहब की मैंने ट्वीट देखी है, जो इसे अपने सरप्राइज, एक काइंड ऑफ सरप्राइज की हैसियत से देख रहे हैं कि हमने को बहुत बड़ा तीर मारा है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, देखिए आपको इससे जो है ना वो क्या नुकसान होता है। ठीक है, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन नाज़रीन किराम सुनिए ये बैकफायर कैसे करेगा। 2 चीज़ें हैं। इन्होंने सबसे पहले तो सुने ये किया क्यों है। इन्होंने किया इसलिए कि इमरान खान ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे और हम जो है ना वो जाकर निगरान सेटअप के लिए सारी कोशिश करेंगे। कल मैंने ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सवाल किया था, इसके बाद खान साहब ने ये जवाब दिया था, उसी के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी तमाम जो है ना वो चैनल्स के लिए। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, इसके बाद इन्होंने सोचा क्योंकि राजा रियाज अगर हो जाते हैं, पार्लियामानी लीडर से हट जाते हैं और राजा रियाज जो है उनकी जगह तहरीक इंसाफ का अपना पार्लियामानी लीडर आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि आपने वोट नहीं देने हैं, तो फिर उन शख्सियात के यानी कि तहरीक इंसाफ में से अगर कोई वोट देगा तो वो काउंट होंगे। लिहाजा राजा रियाज को ही पार्लियामानी लीडर बनाए रखना है, इसलिए हमने जो है ना वो इन तमाम लोगों के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें। यहां पर ये गलती कर गए। इन्हें चाहिए था अगर आज ये खेलना है तो तमाम लोगों के इस्तीफे कबूल कर लेते हैं,
लेकिन इन्होंने क्या किया नाज़रीन किराम, इन्होंने एक गड़बड़ की। इन्होंने सिर्फ थोड़े से लोगों के इस्तीफे कबूल किए। उसके ऊपर ये फवाद चौधरी साहब का अभी ट्वीट आ गया। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़िमन में हमारे ज़ेरे इल्तवा केस में फैसला देंगे। दो चीजें इसमें से वाज़ेह होती हैं। एक तो जो मैं कह रहा हूं ना, बैकफायर करेगा। जो मकसद इन्होंने पूरा करना था वो नहीं होगा, क्योंकि फिर भी पार्लियामानी पार्टी के जो ओहदे हैं और ये सारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और ये सारी चीजें, ये ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के पास ही आएगा, यानी कि इनका मकसद यहां पे पूरा नहीं होना। नंबर 2, नाज़रीन किराम, मैसेज ये क्या है, आज इनके इस्तीफे कबूल करने की वजह से मैसेज ये गया है कि पीडीएम एक इंतहाई डरपोक जमात है, यानी कि जो चूं का मुरब्बा है, जो मिक्स चार पार्टी है, ये इंतहाई डरपोक है और ये इमरान खान से डरे हुए हैं। इस वक्त आप ऐसा कीजिए, बाहर निकलिए और किसी भी एक रेडी वाली से पूछिए, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आम पब्लिक कहां पे बोल रही है। उन्हें यह लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब डर गए हैं, उन्हें यह लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब डर गए हैं, उन्हें यह लगता है कि ये जो है ना वो इखलाकियात की भी मौत है और ये सियासी पस्तगी है। ये आप सियासी मौत खुद मर जाते हैं जब आप इस तरह के इक़दाम करते हैं कि आप किसी का मुकाबला मैदान के अंदर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हो सकता है कि शहरों में तो फिर इसे मूव समझा जाए ना, आप डाइजेस्ट कर जाए। देहातों वगैरह में तो इसे जो है ना वो जो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो मैं बता नहीं सकता आपको कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आम पब्लिक के अंदर इसका इतना बुरा मैसेज क्या है कि मुझे लगता है कि पीडीएम की सबसे बड़ी शिकस्त आज हो गई है कि पीडीएम जो मैसेज इन्होंने लोगों को दिया कि हम पावर से चिमटे रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं पैसे नहीं है, तो इन 35 नशस्तों के ऊपर इलेक्शंस करवाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। यहां पर तो आपको इलेक्शन जो है ना वो उसमें अपने लोग उतारने पड़ेंगे और उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। यहां पर आप इलेक्शन करवाने के मूड में है, ठीक है, कोई बात नहीं। पंजाब में, केपी में, हर जगह आप इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आप जनरल असेंबली में जो है ना वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो यहां पर एक मैसेज जा रहा है कि ये एक इंतहाई डरपोक जमात है और उससे ये इकट्ठे हुए हैं सिर्फ लालच के लिए, इख्तिदार के लिए, और लोग इससे नाज़रीन किराम बहुत नाखुश, इंतहाई नाखुश हैं, खुश नहीं हो रहे हैं कि आपने को बड़ा मार्का मारा है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज इन्होंने दूसरा एक और काम किया जो इनके अपने ही सियासी ताबूत के अंदर जो है ना वो कील ठोंकने के मुतरादिफ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नाज़रीन किराम, आज इन्होंने 2 नाम भेजे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। एक नाम जो इन्होंने भेजा है वो नाम है अहद चीमा, और दूसरा नाम जो इन्होंने भेजा है वो मोहसिन नकवी का है। देखिए, इमरान खान ने जो नाम भेजे थे वो बड़े फेयर नाम थे, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। लेकिन इन्होंने आज जो नाम भेजे उनमें से एक तो जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा है, जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था। मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर मोने सलाई साहब ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। उन्होंने ये कहा था, ये वो आदमी है जो कहता था मैं जरदारी का बच्चा हूं, शहबाज शरीफ का पार्टनर हूं और चौधरियों का रिश्तेदार हूं, मैं फैसले करूंगा पाकिस्तान के। इस शख्स में, ये वही शख्स है नाज़रीन किराम जो नून लीग और पीटीआई को जो है ना वो करीब लाने वाला है। नाज़रीन किराम, ये वही शख्स है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। और नाज़रीन किराम, ये वही शख्स है जो मेफेयर अपार्टमेंट्स और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने से अंदर से निकलता हुआ, मुंह छुपाता हुआ निकलता है। ये वही शख्स है जो जरदारी साहब का जो है ना वो फ्रंट मैन की हैसियत रखता है। यही मोहसिन नकवी को आज इन्होंने नामजद किया है। आज इस नामजदगी से भी नाज़रीन किराम बहुत बुरा मैसेज गया है। लोग ये समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको मजाक समझा हुआ है और फिर एक बहुत बड़ी गेम खेले जाने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि ये मामला अगर इलेक्शन कमीशन में जाता है और 3 बंदों की कमेटी जो है ना वो इसके ऊपर तस्लीम नहीं करती है और इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चला जाता है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का एक नाम इन 5 में से ये सिलेक्ट कर लेगी और उन 5 में से जो नाम होगा, जिसके नाम कुरा निकलेगा इलेक्शन कमीशन का, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक तमाम फैसले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करता आया है। लेकिन इससे भी ये इन्हें अपने मर्ज़ी का वज़ीर आला तो मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक सपोर्ट इनकी ख़त्म हो जाएगी और इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि कितना बड़ा झटका नाज़रीन किराम इनको जो है वो लगेगा। आखिरी बात ये है कि पीडीएम जो है ना वो अपनी साख को नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए। ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।